गुड मॉर्निंग, मैं ध्रुव झा। आज का टॉपिक है अंकोर वाट मंदिर, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा हो चुका है। अंकोर वाट मंदिर परिसर जो है वो कंबोडिया के सिएम रीप के पास अंकोर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा द्वारा करवाया गया था। खमेर साम्राज्य के सूर्यवर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 1113 से 1150 तक रहा। अंकोर वाट के विशाल धार्मिक परिसर में 1000 से अधिक इमारतें हैं और यह दुनिया के महान सांस्कृतिक आश्चर्यों में से एक है। अंकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, जो लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है और खमेर वास्तुकला के उच्चतम बिंदु को चिन्हित करती है। अंकोर शहर शाही केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां से खमेर राजाओं के एक राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में सबसे बड़े, सबसे समृद्ध और सबसे परिष्कृत राज्यों में से एक पर शासन किया। 9वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक कई निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय अंकोर वाट थी। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने एक विशाल अंत्येष्टि मंदिर के रूप में बनवाया था, जिसके भीतर उनके अवशेष रखे जाते थे या अवशेष रखे जाने थे, और ऐसा माना जाता है कि निर्माण में लगभग 3 दशक लगे थे। सभी मूल धार्मिक रूपांकन हिंदू धर्म से प्राप्त हुए हैं और मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट के 5 केंद्रीय टावर माउंट मेरू की चोटियों का प्रतीक है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं का निवास स्थान है। कहा जाता है कि यह पर्वत एक महासागर से घिरा हुआ है और परिसर की विशाल खाई दुनिया के किनारे पर महासागरों का सुझाव देती है। 617 फुट का पुल साइट पर पहुंच की अनुमति देता है। मंदिर तक 3 दीर्घाओं से गुजरकर पहुंचा जाता है, जिनमें से प्रत्येक को पक्के रास्ते से अलग किया जाता है। मंदिर की दीवारें हिंदू देवताओं और प्राचीन खमेर दृश्यों के साथ साथ महाभारत और रामायण के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुत उच्च गुणवत्ता की बेस रिलीफ मूर्तियों से ढकी हुई है। आधुनिक वियतनाम के चाम लोगों द्वारा अंकोर पर आक्रमण करने के बाद, यानी ये 1177 में आक्रमण हुआ था, और उसके बाद राजा जयवर्मन 7, जिनका शासनकाल 1181 से लगभग 1220 तक रहा, उसने फैसला किया कि हिंदू देवताओं ने उन्हें निराश किया है। जब उन्होंने पास में एक नई राजधानी अंकोर थाम का निर्माण किया, तो इन्होंने इसे बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। इसके बाद अंकोर वाट एक बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया और हिंदू देवताओं की कई नक्काशी और मूर्तियों को बौद्ध कला का द्वारा बदल दिया गया। 15वीं सदी की शुरुआत में अंकोर को छोड़ दिया गया था, फिर भी थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं ने अंकोर वाट को बनाए रखा, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना रहा और यूरोपीय पर्यटकों को आकर्षित करता रहा। 1863 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद खोजकर्ता हेनरी महोट ने अंकोर वाट को पुनः खोजा था। 20वीं सदी में कई तरह के जीर्णोद्धार कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन 1970 के दशक में कंबोडिया में फैली राजनीतिक अशांति के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया। 1980 के मध्य में जब काम फिर से शुरू हुआ, तो आवश्यक मरम्मत का काम बहुत ज़्यादा था। उल्लेखनीय रूप से कुछ हिस्सों को तोड़कर फिर से बनाना पड़ा। 1992 में अंकोर परिसर, जिसमें अंकोर वाट भी शामिल था, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और तुरंत ही इसे खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। आने वाले वर्षों में जीर्णोद्धार के प्रयासों में तेजी आई और 2004 में अंकोर को खतरे की सूची से हटा दिया गया। आज अंकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। मंदिर परिसर कंबोडियाई झंडे पर दिखाई देता है।
खमेर साम्राज्य जो प्राचीन कंबोडियन राज्य जिसने लगभग 802 ईस्वी से 1431 तक मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया, 11वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। अंकोर राज्य के रूप में भी यह जाना जाता है। यह फुनान और चेनला के पहले के राज्यों का उत्तराधिकारी राज्य था और इसने मुख्य भूमि जो कि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से थाईलैंड और लाओस के राजनीतिक इतिहास और कलात्मक परंपराओं को काफी हद तक आकार दिया। अन्य प्रारंभिक दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों की तरह यह राजनीतिक संगठन, संस्कृति और धर्म में भारतीय रीति रिवाजों से काफी प्रभावित था। साम्राज्य के अधिकांश इतिहास के लिए इसकी राजधानी आधुनिक सियम रीप के पास अंकोर थी। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचनाओं में से एक माना जाता है और अंकोर क्षेत्र में कई अन्य मंदिर, पुल, सड़कें, चैनल और प्राचीन खमेर की स्थापत्य कला, कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल की गवाही देते हैं। बात करेंगे प्रारंभिक राज्य की, जब जयवर्मन द्वितीय की, जबकि फुनान और चेनला के प्रारंभिक राज्य जटिल अर्थव्यवस्थाओं वाले उन्नत राजनीतिक राज्य थे। खमेर साम्राज्य शक्ति, वैभव और प्रभाव में उनसे काफी आगे निकल गया। साम्राज्य का पहला शासक एक युवा कंबोडियन राजकुमार था जो फुनान के शासकों के वंशज होने का दावा करता था। लगभग 802 में जयवर्मन द्वितीय के शाही नाम से इंद्रापुरा में उनका अभिषेक किया गया, जो कि अभी आधुनिक कंपोंग चाम के पूर्व में है। उन्हें लगभग 800 के आसपास जावा से बाहर किया गया, जहां उन्हें बंदी में रखा गया था ताकि वे चेनला में विभाजित रियासतों पर जावा के जागीरदार के रूप में शासन न कर सके। यह स्पष्ट नहीं है कि इस संदर्भ में जावा शब्द का प्रयोग आधुनिक जावा द्वीप को संबोधित करता है। जयवर्धन ने शीघ्र ही जावा को चुनौती दी, खमेर स्वतंत्रता की पुष्टि की और 802 में देवराज और चक्रवर्ती के रूप में शासन करना शुरू किया। जयवर्मन ने अपने जीवन भर में 3 राजधानियां स्थापित की। उन्होंने सबसे पहले इंद्रपुरा में अपने अभिषेक स्थल से शासन किया, फिर वे आधुनिक सियम रीप से 9 मील दक्षिण पूर्व में हरिहरालय चले गए। उनकी तीसरी राजधानी आधुनिक सियम रीप से लगभग 30 मील उत्तर में फ्रोम कुलेन के पवित्र पर्वत पर महेंद्र पर्वत में थी। अपने जीवन के अंत में वे हरिहरालय लौट आए, जहां 9वीं शताब्दी के मध्य में उनकी मृत्यु हो गई। बाद के अंकोरियाइयों राजा द्वारा उन्हें दिए गए उच्च दर्जे के बावजूद ऐसा लगता है कि जयवर्मन ने अपने कोई शिलालेख नहीं छोड़े और उनके शासनकाल के समय के स्मारक छोटे हैं और उन्हें जल्दीबाजी में बनाया गया था। हालांकि जयवर्मन की वास्तविक उपलब्धि कम मूर्त थी लेकिन अधिक प्रभावशाली थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कंबुज देश नामक एक आत्मविश्वासी, आत्मजागरूक राज्य की स्थापना की, जिसने कई छोटे राज्यों को पीछे छोड़ दिया और उन पर नियंत्रण कर लिया। वह कंबोडिया का पहला राष्ट्रीय रूप से उन्मुख राजा था। यह ज्ञात नहीं है कि छोटे राज्यों को अधीनता में मजबूर किया गया या वे अपनी इच्छा से शामिल हुए। बात रही अंकोर की नींव की, तो 9वीं शताब्दी के अंत में जयवर्मन की मृत्यु के तुरंत बाद कंबोडियाई राजधानी वापस हरिहरालय में स्थानांतरित हो गई। इस बिंदु से 15वीं शताब्दी तक खमेर राजधानी टोनले साप के उत्तरी तट के पास बनी रहेगी। तो ये इंद्रवर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 877 से 890 नामक एक तक रहा, तो उस नामक राजा ने, इंद्रवर्मन नामक राजा ने वहाँ एक बड़े जलाशय और कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें बाकोंग नामक एक पिरामिड संरचना भी शामिल है। पहला कंबोडियाई मंदिर जो मुख्य रूप से ईंट के बजाय पत्थर से बना था, तथा कथित मंदिर पर्वत जो कि अंकोर के कई बड़े शाही मंदिरों के लिए मॉडल बन गया, जो अपने संरक्षकों की महानता के स्मारकों के रूप में और बाद में उन संरक्षकों की कब्रों के रूप में कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि जयवर्मन द्वितीय के पुत्र जयवर्मन तृतीय ने अपने पिता और इंद्रवर्मन प्रथम के बीच कुछ समय के लिए शासन किया। बात रही 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच, तो इंद्रवर्मन के बेटे और उत्तराधिकारी यशोवर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 890 से 910 तक रहा, उन्होंने राजधानी को 9 मील यानी 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया, जो आधुनिक सियम रीप के करीब था। यह स्थान बाद में अंकोर बन गया। यह नाम संस्कृत शब्द नागरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शहर। आज अंकोर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है।
एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया की मध्ययुगीन सभ्यता का लोकप्रिय नाम है। यशोवर्मन द्वारा स्थापित शहर यशोधरापुरा ने उस नाम को बरकरार रखा और 16वीं शताब्दी में इसे छोड़ने तक कंबोडिया की राजधानी बना रहा। यशोवर्मन का मंदिर पर्वत, जिसे अब बखेंग कहा जाता है, यह एक प्राकृतिक पहाड़ी पर बनाया गया था जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर, दूर के चावल उगाने वाले मैदान और टोनले सांप को देखता था। पर्वत शहर के केंद्र में था, जैसे कि भारत में हिंदू देवताओं के पौराणिक घर माउंट मेडू को ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा माना जाता था। यशोवर्मन के पास में एक बड़ा जलाशय बनवाया गया था। मोटे तौर पर चौकोर आकार के यशोधरापुर की शहर की दीवारें प्रत्येक तरफ लगभग 2.5 मील यानी 4 किलोमीटर मापी गई। इस तरह के महत्वाकांक्षी निर्माण कार्यक्रम के लिए राजा को एक बड़े श्रम पुल की कमान की आवश्यकता थी। अन्य साक्ष्य बताते हैं कि उनके शासनकाल की विशेषता विभिन्न बौद्ध और हिंदू संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता थी। बात रही विस्तार और प्रारंभिक मंदिर की, तो यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कई दशकों तक युद्ध और अव्यवस्था रही, जब तक कि राजेंद्र वर्मन द्वितीय ने 944 में अपना शासन शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने शांति और समृद्धि का दौर शुरू किया जो लगभग 1 शताब्दी तक चला। 968 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बाद जयवर्मन वी ने शासन किया, जिन्होंने लगभग 1000 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने राजधानी के बाहरी इलाके में बनतई सेरी, जिसको कि महिलाओं का गढ़ बोला जाता है, उसका गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर का मंदिर बनवाया। बनतई सेरी को कंबोडिया के सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक माना जाता है और इसकी विशेषता हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। इसकी अत्यंत विस्तृत नक्काशी है। अंकोर में ही जयवर्मन वी ने मंदिर पर्वत पर काम करना शुरू किया, जिसे अब ताकेओ कहा जाता है। यह उनके उत्तराधिकारी सूर्यवर्मन प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ। सूर्यवर्मन प्रथम ने लगभग 1004 से 1050 तक शासन किया। उन्होंने खमेर साम्राज्य को पश्चिम की ओर वर्तमान थाईलैंड तक बढ़ाया। वहाँ उन्होंने एक विशाल पर्वत शिखर जो है जिसमें मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे प्रीवियर के नाम से जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान अंकोर के शासन के तहत शहरों की संख्या लगभग 20 से बढ़कर 50 हो गई। इसके अलावा विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और केंद्रीय नौकरशाही नियंत्रण करा हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद कई वर्षों तक उथल पुथल रही। बात रही खमेर का स्वर्ण युग कहा जाता है सूर्यवर्मन द्वितीय का शासनकाल। 50 साल की अशांति के बाद सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रतिद्वंदी दावेदारों को हराया और लगभग 1113 ईस्वी में खुद को खमेर साम्राज्य का एकमात्र शासक स्थापित किया। युद्ध प्रिय और महत्वाकांक्षी, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में बर्मी पैगन साम्राज्य की सीमाओं और दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी तक किया, जिससे आधुनिक थाईलैंड का अधिकांश भाग और आधुनिक लाओस का अधिकांश भाग उनके शासन में आ गया। उन्होंने चंपा के राज्य से शुरू की गई सेना द्वारा अंकोर पर पहले किए गए हमलों का बदला लिया, जो अब दक्षिण मध्य वियतनाम में है। दाई वियत के खिलाफ एक अभियान जिसने हाल ही में चीन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वो कम सफल रहा। सूर्यवर्मन एक धार्मिक सुधारक भी थे, जिन्होंने सर्वोच्च हिंदू देवताओं विष्णु और शिव के रहस्यमय संप्रदायों को मिश्रित किया। बौद्ध धर्म की बजाय वैष्णववाद को आधिकारिक धर्म के रूप में प्रचारित किया, जो उनके पूर्ववर्तियों के अधीन कुछ समय के लिए फला फूला था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य से उनकी प्रमुख उपलब्धि अंकोर वाट मंदिर परिसर थी, जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है और सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है। मंदिर जो अंततः उनकी कब्र बन गया और शायद एक खगोलीय वेधशाला भी था, हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। इसके आधार राहत जो इसके तीसरे परिक्षेत्र के अंदर लगभग आधे मील तक चलती है, प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्यों महाभारत और रामायण की घटनाओं को दर्शाती है। नक्काशी की भव्यता, देवदूत नर्तकियों की सैकड़ों मनोहर प्रतिमाएं जो मंदिरों को सुशोभित करती हैं, तथा इसके चारों ओर की खाइयों में इसका प्रतिबिंब अंकोर वाट को एक विस्मयकारी वातावरण प्रदान करते हैं। 12वीं शताब्दी में जब इसके टावरों पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया तथा इसकी खाइयों का उचित रख रखाव किया गया था, तो यह और भी अधिक लुभावना रहा होगा। बात रही जयवर्मन 7 की, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारी यशोवर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 1160 से 66 तक रहा, उसने भी अपने शाही नाम के लिए पहले के इतिहास में पहुँचे। उन्होंने अपनी वंशावली का पता 9वीं शताब्दी के अंत में रोलुओस काल से लगाया। उनके शासनकाल के दौरान सूर्यवर्मन के अधीन शुरू किए गए कई मंदिर पूरे हुए। थाईलैंड में एक सैन्य अभियान से लौटने के बाद यशोवर्मन को उनके एक अधिकारी ने उखाड़ फेंका। तख्ता पलट के बाद एक कंबोडियाई राजकुमार, जिसने भारत में जयवर्मन 7
के नाम से शासन किया। कंबोडियाई सिंहासन के लिए होर करने के लिए चंपा से घर की ओर जल्दी में था। यह उसके शिलालेखों से अनिश्चित है कि वह वहाँ क्यों था। वह बहुत देर से पहुंचा और अगले 10 वर्षों तक उसने अपना समय बिता युद्धों को उनके मंदिर, पर्वत, बेओन की आधार राहतों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। 1181 में 61 वर्ष की आयु में उन्हें पुनर्गठित खमेर साम्राज्य का राजा बनाया गया और उन्होंने 30 से अधिक वर्षों का शानदार शासन शुरू किया, जिसके दौरान उन्होंने साम्राज्य को क्षेत्रीय विस्तार और शाही वास्तुकला और निर्माण दोनों के मामले में अपने चरम पर पहुंचाया। आगे के चाम हमलों को रोकने के लिए जयवर्मन ने चाम की राजधानी पर कब्जा कर लिया और जयवर्मन की मृत्यु तक अंकोर ने चंपा को नियंत्रित किया। अपने शासनकाल के दौरान जयवर्मन ने अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी। चंपा, दक्षिणी लाओस और मलय प्रायद्वीप और वर्मा के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में लाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऊर्जा और संगठनात्मक क्षमताओं को धार्मिक और राजनीतिक निर्माण परियोजनाओं के लिए समर्पित कर दिया, जो उनके शाही पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए थे। उन्होंने बड़ी संख्या में शानदार नए मंदिर बनवाए, जिनमें बेओन भी शामिल है, जो एक विशिष्ट महायान बौद्ध केंद्रीय पिरामिड मंदिर है, जिसे शाही पथ के प्राथमिक स्थान और उनके अपने व्यक्तिगत मकबरे के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। महायान प्रकार के व्यक्तिगत अंत्येष्टि मंदिर जो उनकी मां और पिता को समर्पित थे, और प्रांतीय मंदिरों की एक श्रृंखला जिसमें शाही बुद्ध की छोटी प्रकृतियां थी, यानी जयवर्मन को बुद्ध के गुणों के साथ दर्शाया गया था, जिसका मूल बेओन में स्थापित किया गया था। उन्होंने अंकोर शहर का पुनर्निर्माण किया, जिसे अब अंकोर धाम के नाम से जाना जाता है, और राजमार्गों की प्रणाली का पुनर्निर्माण और विस्तार किया, जो बेओन और शाही महल से बाहर की ओर फैली हुई थी और प्रांतों में दूर तक पहुंचती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन सड़कों के किनारे 100 से अधिक विश्राम गृहों का निर्माण कराया तथा 100 से अधिक अस्पताल बनवाए, जिन्हें उन्होंने अपने पूरे राज्य में फैला दिया तथा उन्हें महान चिकित्सा, बुद्ध, वैशज्य गुरु, वैदुर्य प्रभा के संरक्षण में रखा गया। अपनी सैन्य शक्ति और अपनी वास्तुकला, सांस्कृतिक परियोजनाओं के माध्यम से जयवर्मन ने अपने जीवन काल में एक ऐसी विरासत बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसकी बराबरी इतिहास में कुछ ही सम्राट कर पाए हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी आयु 90 वर्ष से अधिक थी। उनके शासन में खमेर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और अनुमान है कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में अंकोर धाम में लगभग 1 मिलियन लोग रहते थे, जिससे यह आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। आधुनिक समय में जब पुरातत्व अध्ययनों ने उसके शासनकाल में लोगों की रुचि जगाई, तो जयवर्मन 7 एक तरह के आदर्श राष्ट्रीय नायक बन गए, जिन्हें न केवल कंबोडियन राष्ट्र की पूर्ण महानता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य को अस्तित्व में लाने का भी श्रेय दिया जाता है, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित था और कंबोडियन लोगों की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित था। हालांकि विद्वानों ने जयवर्मन के बारे में अधिक संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश की है, उनकी उपलब्धियों की स्पष्ट विशालता को पहचानते हुए, लेकिन इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अपने राज्य के भौतिक और मानव संसाधनों पर जो भारी मांगे रखी, वे इसकी रचनात्मकता के बाद के नुकसान और इसके अंतिम पतन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। बात रही खमेर राज्य साम्राज्य के पतन की, तो जयवर्मन सप्तम की मृत्यु के बाद अंकोर में कुछ पत्थर के स्मारक बनाए गए थे और केवल कुछ शिलालेख उकेरे गए थे। धीरे धीरे खमेर राज्य सिकुड़ने लगा। जयवर्मन के अभियानों ने अंकोर के लिए खतरे के रूप में चंपा को बेअसर कर दिया, लेकिन 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो अब उत्तरी थाईलैंड है, सुखोथाई शहर पर केंद्रित में जो है शक्तिशाली नए राज्य इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने अंकोरियाई वर्चस्व को खत्म कर दिया, जैसा कि दक्षिण में कुछ ताई रियासतों ने किया था। 13वीं शताब्दी के मध्य में ताई सेनाओं ने अंकोर पर हमला भी किया। हालांकि अगले 200 वर्षों तक अंकोर एक शानदार, भीड़-भाड़ वाला और समृद्ध शहर बना रहा। इसने एक चीनी आगंतुक झोउ दागुआन को प्रभावित किया, जो 1296 में एक राजनयिक मिशन के साथ वहां पहुंचे। झोउ का विवरण खमेर राजधानी का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत विवरण है, जो बेओन की आधार राहतों का पूरक है। उन्होंने एक हलचल भले शहर का चित्र छोड़ा, जिसमें राजा अभी भी बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकलता था। हालांकि 15वीं शताब्दी तक खमेर साम्राज्य स्पष्ट रूप से गिरावट में था। इतिहासकारों द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी गई है। कुछ लोगों का तर्क है कि थेरवाद बौद्ध धर्म में लोगों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण ने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को कमजोर कर दिया, जिसके
जिसका नेतृत्व उच्च श्रेणी के हिंदू और महायान बौद्ध पुजारी परिवारों ने किया था, जिन्होंने अंकोर में मंदिरों का निर्माण और रखरखाव किया था। अन्य लोगों का तर्क यह है कि गंभीर पर्यावरणीय गिरावट ने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली को कमजोर कर दिया होगा। संभवतः दोनों ने साम्राज्य के कमजोर होने को प्रभावित किया। हालांकि अंकोरियाई राज्य के पतन का प्रमुख कारण अयोध्या में उभरती ताई शक्ति से स्पर्धा थी। 1351 में एक ताई राज्य, जिसका दरबार सांस्कृतिक रूप से अंकोर के अनुरूप था, उसकी स्थापना जो कि अयोध्या में की गई थी, जो आज के बैंकॉक से अयोध्या या श्याम में की गई थी। ये जो आज के बैंकॉक से ज़्यादा दूर नहीं है। ताई की राजधानी अगले 400 वर्षों तक अयोध्या में रही। यह संभावना है कि 14वीं शताब्दी के मध्य में अंकोर से अधिक समृद्ध, अधिक सुरक्षित ताई दरबार में कुलीन संस्कृति का संचार हुआ। हमलों की इस एक श्रृंखला के बाद 1431 में एक ताई सेना ने अंकोर को लूटा, जिसने खमेर साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। अब इस बिंदु पर खमेर राजधानी आधुनिक राजधानी नोम पेन के पास लोबेक में चली गई। हालांकि अंकोर के पतन के बाद एक बार महान खमरेज राज्य एक छोटी शक्ति और एक ताई जागीरदार राज्य में सिमट गया। बात रही इसमें बेओन की, तो बेओन कंबोडियन बौद्ध पिरामिड मंदिर, जिसका निर्माण 1200 ईस्वी में हुआ था। जयवर्मन 7, जिन्होंने खमेर परंपरा को तोड़ दिया और महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। परंपरागत पौराणिक कथाओं के अनुरूप खमेर राजाओं ने शाही शहर अंकोर के कंबोडियाई मैदान पर अपने लिए कृत्रिम पहाड़ों की एक श्रृंखला बनवाई, जिसमें से प्रत्येक में देवताओं, स्वयं उनके परिवारों और उनके पूर्वजों की छवियों वाले मंदिर बने हुए थे। अधिकांश मंदिर जो है पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर उन्मुख है, मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। मूल रूप से बेओन को शाही पंथ के प्राथमिक स्थान के रूप में और जयवर्मन की व्यक्तिगत समाधि के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अंकोर धाम के केंद्र में स्थित था, जो जयवर्मन द्वारा निर्मित की गई नई राजधानी थी। 4 तरफा केंद्रीय टावर पर चेहरों की नक्काशी की गई है, जिसमें से कुछ महान बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की आड़ में जयवर्मन का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। टावर का प्रत्येक पक्ष एक मुख्य दिशा की ओर उन्मुख है। केंद्रीय टावर अतिरिक्त 12 टावरों से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर बेओन साइट पर 54 टावर हैं। सभी पर नक्काशीदार बेस रिलीफ चित्र हैं। बेस रिलीफ जयवर्मन की सैन्य जीत के साथ साथ सामान्य जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं।